नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज विंग में और दिन भर की खास खबरों के साथ मैं हूं संध्या। बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी खबर से जिसने झारखंड की सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में मांडर विधायक और झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को तगड़ा झटका लगा है। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। 2 साल से अधिक की सजा मिलने के कारण अब बंधु तिर्की की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि बंधु तिर्की ने जमानत के लिए आवेदन दिया था तो उन्हें कोर्ट ने जमानत भी दे दी है। जहाँ तक कि भारत सरकार का जो रूल आया है और जो निर्वाचन आयोग का जो है, जो भी कैंडिडेट या जो भी विधायक हो या सांसद हो, अगर उसको कन्विक्शन कर दिया जाता है तो उसको कार्रवाई किया जाता है। कार्रवाई करने का तो प्रोविजन है। अब आगे भारत सरकार जाने और आगे चुनाव विभाग जाने, इस पर आगे हम लोग प्रतिक्रिया और नहीं कर सकते। 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए बोकारो में संयुक्त मोर्चा के लोग पहले दिन सड़क पर उतरे। जिले के बेरमो कोयलांचल में बंद का मिलाजुला असर रहा। सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र के जारंगडी खुली मैदान में हड़ताल का कोई असर नहीं दिखा। वहीं जिले भर के बैंकों में पूर्णतः ताला लगा रहा। कारो कोलियरी के प्रोजेक्ट ऑफिसर ने भी बंद को असफल बताते हुए आंशिक बंदी माना है। बंदी का आंशिक असर है, कुछ चल रहा है, कुछ बंद है और हम लोग लगे हुए हैं कि चालू रहे। कितना फर्क पड़ेगा? कुछ तो फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ तो फर्क पड़ेगा। हम लोग टारगेट करेंगे। अखिल भारतीय बैंकर्स संघ के आह्वान पर राष्ट्रीय बैंकों की हड़ताल के पहले दिन चतरा जिले में असर देखा गया। हड़ताल के कारण बैंकों के सभी काम ठप पड़ गए। बैंकों में ग्राहकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काम समय पर नहीं हो पाने के कारण मार्च क्लोजिंग बड़ी समस्या बन गई है। आज हिंदुस्तान के सारे बैंक कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। सरकार जो चाह रही है कि बैंकों को निजी क्षेत्रों में डाल दें, निजीकरण कर दें, तो जनता का पैसा सुरक्षित नहीं रहेगा। साथियों, इसीलिए आज हम लोग स्ट्राइक पर हैं और पूरा हिंदुस्तान के सारे बैंकों को बंद कर दिया है। पुरानी पेंशन पद्धति जो बंद कर दिया गया, उसको भी सरकार से हम मांग करते हैं, उसको भी ये लागू करें। रिटायर्ड पर्सन जिनको मेडिकल की सुविधा नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा नहीं है, इसको भी लागू करें। राजधानी रांची के रानी चिल्ड्रन अस्पताल में आज सुबह हजारीबाग के रहने वाले 4 वर्षीय बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। परिजनों ने मेडिकल बोर्ड गठित करने की मांग भी की ताकि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और उन्हें न्याय मिल सके। जमशेदपुर में टिस्को निबंधित कर्मचारी पुत्र संघर्ष संघ ने प्रबंधन के खिलाफ फिर से मोर्चा शुरू कर दिया है। निबंधित आश्रितों ने सपरिवार यूनियन कार्यालय पहुंचकर निबंधितों के लिए निकाले गए बहाली परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा रद्द करने की मांग की है। हालांकि उन्हें यूनियन कैंपस में प्रवेश करने नहीं दिया गया। आश्रितों ने कहा कि इस बार की लड़ाई आर पार की होगी। टाटा स्टील ने 2019 में एक बहाली निकाली थी, मैनेजमेंट और यूनियन के मार्फत ये बहाली निकाली। कोविड के चलते 2022 में इसका जीर्णोद्धार तय किया गया और इस एग्ज़ाम में पूरी तरह से छला गया है निबंधित पुत्रों को। इस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर पहले ही लीक आउट हो चुका था और उसी दौरान टाटा वर्कर्स यूनियन के जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं, इनको टूर पर भेज दिया गया था। हमारे प्रेसिडेंट साहब चलिए वो बीमार थे, टाटा मैन हॉस्पिटल में भर्ती थे, लेकिन अचानक जिस दिन रिजल्ट होता है उसी दिन वो छुट्टी लेकर घर चले जाते हैं। इससे यह साबित होता है कि टाटा वर्कर्स यूनियन पूरी तरह से निबंधितों के द्वारा छलावा की है। जमशेदपुर के मानगो पुल का मेंटेनेंस कार्य शुरू होते ही सड़क जाम की स्थिति बनने लगी है। प्रचंड गर्मी के बीच स्कूलों के खुलने से स्कूली छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ऑफिस के लिए सुबह घरों से निकलने वाले लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ रहा है। बता दें कि मानगो को जमशेदपुर से जोड़ने वाली जयप्रकाश सेतु इन दिनों जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। इसे देखते हुए पुल का जीर्णोद्धार कार्य जारी है। सर, टाटा स्टील जुस्को पे गड़बड़ी है। अभी इंस्पेक्टर साहब बता रहे हैं कि जुस्को को बोला गया था कि जगह जगह पे बोर्ड लगाए कि बड़ी गाड़ियों को किस तरफ से जाना है, लेकिन बड़ी गाड़ियाँ जो है अभी भी इधर से पार हो रही है। जबकि बात हुआ था कि जब तक बीच का मेंटेनेंस का काम चलेगा तब तक ये बड़ी गाड़ियाँ डोबो होकर जाएगी, लेकिन फिर से इसको छोड़ दिया गया है
और जितने भी बड़ी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं कि सारे लोग जो है इस लाइन में आ गए, जबकि इसको आना नहीं था। और इसके कारण ही ये जाम की व्यवस्था यहाँ पर जो है लचर और पूरा अस्त व्यस्त हो गया है इस बड़ी गाड़ियों के कारण। लोहरदगा के समरनालय परिसर से आज उपायुक्त डॉक्टर बागमारे प्रसाद कृष्ण ने पोषण पखवाड़ा वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें मुख्य रूप से समाज कल्याण पदाधिकारी मनीष तिर्की और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मौके पर समाज कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम में पोषण से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। मार्च 21 से लेकर के अप्रैल 4 तक हमारा पोषण पखवाड़ा चल रहा है और इस पोषण पखवाड़े में हम विशेष रूप से हमारे ज़िले की महिलाओं और बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान देते हैं। वैसे तो हमें पूरे साल उनके पोषण पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये पखवाड़ा का होता है कि हम लोग उस दिन में विशेष रूप से इस पोषण के विषय में उनको जागरूक करते हैं, चर्चा करते हैं। तो ये हमारा जो पखवाड़ा चल रहा है, इसमें इस बार का मेन उद्देश्य है हमारा कि पानी के प्रबंधन में, पानी की समस्या हमारे जैसे गांव घर में है तो इसका भार पूरे महिलाओं पर होता है, तो वो पानी के प्रबंधन में महिलाओं का अतिरिक्त भार को कम करना है। और दूसरा है कि एनीमिया के बचाव व उपचार। ऐसे लोहरदगा ज़िला में देखा गया है कि हमारी महिलाएं बहुत एनीमिक होती हैं, तो हम लोग इस पोषण पखवाड़े में विशेष रूप से एनीमिया पर चर्चा करेंगे और हमारे जो प्रकृति ने हमारे लोहरदगा को जो हरियाली दी है, उसी से हमारे ज़िले की महिलाएं किस प्रकार से एनीमिया मुक्त होंगी, उस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे, सेविका सहायिका और हमारे पूरे समाज कल्याण के सभी लोगों के माध्यम से। जमशेदपुर में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में विशाल हिंदू नववर्ष यात्रा निकाली जाएगी। गोलमुरी CWC मैदान से यह यात्रा निकाली जाएगी, जो कि साकची स्थित नेताजी मैदान पहुंचकर संपन्न होगी। 2 वर्ष से कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इसे बंद रखा गया था। विहिप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रम की जानकारी दी है। हिंदू उत्सव समिति, हिंदू जन जागरण समिति, हिंदू सनातन समिति, हिंदू जागरण मंच और भी अन्य संगठन है, रंगरेटा समाज, सिख समाज, अखाड़ा समिति, दुर्गा पूजा समिति और जो अलग अलग संगठन कहीं से भी यात्रा निकाल रहे हैं, उनसे भी आग्रह किए हैं कि जो है आप जो है गोलमुरी आइए और गोलमुरी से जो है यात्रा जो है नववर्ष का जो है विधिवत और भव्य तरीके से निकाल के जो है हम लोग साक्षी जो है आपका सुभाष मैदान में इसको संपन्न करेंगे। और प्रशासन से ये भी मांग करते हैं कि इस यात्रा में जो है आप जो है विधिवत पूर्वक जो है हम लोग को जो है परमिशन दें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ विंग के साथ। नमस्कार।